हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आपके इस अपने चैनल मैथ विद राजेश में वेलकम करते हैं। तो आज मैं आपके सामने मैंने आर्यन बुक सॉल्यूशन आपके सामने मैं रख रहा था और मैंने आपको बताया है कि मैंने मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किया था आपके लिए, और मेंसुरेशन चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। क्वेश्चन 8 तक हमने कर लिया था और उसमें हमने कंसेप्चुअल भी समझा था। अगर वीडियो को अंत तक देखिए आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और मैं स्टार्ट किया हूँ मेंसुरेशन, मैंने आपको यहाँ लिखा ही आर्यन बुक सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 9 से 18 तक आज मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। सबसे आसान मैं आपके लिए कर दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो मैथ विद राजेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे उनसे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नया वीडियो जैसे मैं डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा, जब तक आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये पहला क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। कैसे करना है देखिए, मैं समझाता हूँ। देखिए क्या दिया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण। हमने पढ़ाया है विकर्ण, जब बेसिक क्लास हमने पढ़ाया है वहाँ सब कुछ बताया है विकर्ण क्या होता है। विकर्ण का फार्मूला जो दिया जाए उसी का फार्मूला स्टूडेंट में लगाना है। इसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, ब्रेथ का स्क्वायर अंडर रूट में। तो लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, हमारा विकर्ण है। तो डायगोनल ऑफ इस रेक्टेंगुलर क्षेत्र है, फील्ड है, तो इसका कितना हो जाएगा, हमारा 17 दिया है तो 70 रख लेंगे। अब इसको ब्रेक देखिए, रूट से हमें हटाना है किसी नंबर को। जैसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चे, अंडर रूट से 3 को हटाना है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे, ये रूट हट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। वैसे ही हमें अगर इसको हटाना है, वैसे ही हमें इसको रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जो भी करेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इस साइड रूट हट जाएगा, तो यल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, 17 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। क्या होता है, मैं बेसिक से लगा रहा हूँ, फिर भी ट्रिक भी बताऊंगा। तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर ये 289 आ गया। दूसरा में क्या दिया है, परिमाप। क्या दिया है, परिमाप। तो जो दिया जाए हमने कहा उसी का फार्मूला। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट में यल प्लस बी, और जो दिया जाए उसको बराबर कर दो 46। जब 2 से इसको काट लेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 23। मतलब यल प्लस बी का बराबर 23। अब मैं पूछा क्या, क्षेत्रफल पूछा है, तो मतलब L इंटू बी की मान पूछा है। L इंटू बी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसको निकालने के लिए तरीका क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का जैसे वर्ग करेंगे, मतलब L प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर भी हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद। आप a प्लस बी का फार्मूला अगर जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, अब 23 का स्क्वायर आपको याद रखेंगे तो ये 529 होता है। कितना होता है बच्चों, 529। अब इसका मान हमने यहाँ निकाल रखा है, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 289 होता है, यह हमने निकाला है। इसको रख देंगे इसके स्थान पर, और ये जब इधर आएगा बच्चों 529 में क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो 9 में से इधर ही घटा लेते हैं, जगह ना होने के कारण। जब 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा बच्चे। और 8 में से कितना घटाएंगे, 8 देखिए, हाँ ये 9 में से 9 घट गया। अब 8 में से देखिए हमें सॉरी इधर घटाना है, 9 में से 9 गया 0, और 2 में से 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, चूंकि हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया तो 2। तो किसके बराबर आएगा ये बच्चों, ये इसके बराबर हो जाएगा 2LB के बराबर। जब LB बराबर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 200
120 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 120। ये था बेसिक तरीका, हमने एकदम अच्छे से बेसिक बताया। 120 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बट बच्चों हम इसी को अगर मेथड से करें, एकदम सरल से करें, हम लोग ट्रिक से करें। हम देखिए ट्रिक से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, एकदम ट्रिकी कैसे करते हैं वो देखिए मेरा तरीका। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमें विकर्ण दिया है, परिमाप दिया है, तो डायरेक्टली हम LB मतलब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए सिर्फ परिमाप को आधा करना पड़ेगा। तो 46 है, आधा कर देंगे तो 23 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर बटे 2। देखिए कितना आसानी से आ जाएगा। अब 23 का स्क्वायर मतलब 529, 529 में 70 289 घटाएंगे 240, या आप a प्लस बी और a माइनस बी लगाएंगे। a प्लस बी और a माइनस, एक बार इनको 23 और 17 को जोड़ेंगे तो 40, और 23 में 17 एक बार घटा देंगे तो a माइनस भी हो जाएगा, उसको बोलेंगे यहाँ 6। 17 में 23 में 6 17 जाएगा तो 6 बटे में 2, 2 3 6। प्यारे स्टूडेंट 40 3 120, 120 आया कि नहीं आया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा मात्रक मीटर में दिया है, तो यहाँ 120 आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड है ना कि आया? इतना आसानी से आ गया कि नहीं आ गया? तो आप इसको लिख लीजिए। आप मैं यहाँ से इसका फार्मूला चाहे आप लिख सकते हैं, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। क्या करेंगे? विकर्ण का आधा करेंगे, विकर्ण का क्या करेंगे? हाफ करेंगे, और स्क्वायर कर देंगे। माइनस में परिमाप का आधा, परिमाप बटे में 2। यही फार्मूला लगा देंगे, या सबसे अच्छा है परिमाप को आधा करना है, उसका स्क्वायर करना है, माइनस विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है ना? मैंने जैसे बताया वैसे करिए, ट्रिक से जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए। जैसे एक फर्श की माप 5 मीटर और 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप दी जाए? ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, टाइल की माप हमें दी रहती है, और ध्यान रखना अगर हमें फर्श पे बिछाना, जिस पे बिछाना है उसका क्षेत्रफल बराबर किस पे हो? उसका क्षेत्रफल बटे जिस टाइल को बिछाना है उस टाइल के एक टाइल का क्षेत्रफल। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे, टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल ये फार्मूला आप रखेंगे। तो ये फर्श हमें क्या है, ध्यान दीजिए बच्चे, फर्श है मीटर में और ये भी मीटर में है। तो ये अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो 5 किस में है? मीटर में। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। चौड़ाई भी इसकी 4 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 4 में भी 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 बार 100 का गुणा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 2 बार 100 का गुणा हो जाएगा। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइल का लंबाई 80 दिया है, चौड़ाई 50 दिया है। इसी को बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। 1 0 इसका, 1 0 इसका, तो 1 0 1 0 2 0, ये 100 कैंसिल हो गया। फिर 4 से 5 से काटेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा? 50। इसका मतलब टाइलों की संख्या कितनी लगेगी? 50। ऑप्शन थर्ड। तो बहुत आसान है, अगर हमें जिस फर्श पे बिछाना है उसका क्षेत्रफल बटे जिसको बिछाना है, अगर टाइल बिछाना है टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइलों की संख्या आ जाएगी बच्चों। बस यही ध्यान देना है। ईंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोग करेंगे आगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक वर्ग का परिमाप दिया है तो उसका क्षेत्रफल, सबसे आसान दिया है। जो दिया जाए हमने कहा उसी का फार्मूला, तो हमने आपको पढ़ाया है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप हमने सब प्रूफ किया है।
मैंने वीडियो डाली है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे सब आए हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, जो दिया जाए उसी का फार्मूला। तो क्या दिया है हमें, परिमाप 40 दिया, तो 40 के बराबर 4a हो जाएगा। a बराबर लेंगे बच्चों तो 40/4 मीन्स 10 आ जाएगा a का मान। अगर a क्या है, हमारी भुजा है, 10 आ गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग मतलब a का वर्ग, a का वर्ग मतलब 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना आ जाएगा, 100। ऑप्शन सेकेंड। तो मिनटों में क्वेश्चन होने वाला था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा सॉरी चाहूँगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो ध्यान देना है हमें। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन के हमने आपको बताया है जिसमें क्या दिया जाए, ये दूरी चाल दी जाए और समय दिया जाए। लेकिन इसको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, क्या क्या दिया है वो हम लोग लिख लेंगे। हमें क्या दिया है देखिए, पहले समझिए। ये कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को, तो मैं पहले आपको विकर्ण बनाता हूँ। देखिए वर्ग बनाता हूँ, वर्ग बना लिया, ठीक है। ये वर्ग है, और वर्ग के विकर्ण मतलब ये वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, ये को विकर्ण है। मतलब व्यक्ति कहाँ चल रहा है, व्यक्ति यहाँ चल रहा है, व्यक्ति इस पे चल रहा है। तो व्यक्ति जितना समय में यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितना समय लग रहा है, 3 मिनट। मतलब जितनी चाल से यहाँ तक जितना समय में आएगा वही दूरी होगी। इसका मतलब व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी विकर्ण की लंबाई होगी। क्या होगी, विकर्ण की लंबाई होगी। किसके विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी। देखिए कैसे करते हैं। हमें अगर टाइम दिया है तो ये हम लंबाई इसकी निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। टाइम 3 मिनट दिया है, तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। कितने से गुणा करेंगे, 3 से। जब 3 से गुणा करें, सॉरी 60 से गुणा करेंगे। जब 3 में 60 से गुणा कर देंगे, 180 क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेकेंड, क्योंकि हम सेकेंड में बदलेंगे। और हमारे जो स्पीड दिया है बच्चों, वो किस में दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। 4 में कितने से गुणा, याद करो, छोटे बनाना है तो छोटी संख्या ऊपर, 2 दूना 4, 2 नौ 18 मीन्स 2 15 10/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये जितना इतने देखिए 180 सेकेंड में यहाँ ये विकर्ण देख रहे हैं आप, इस विकर्ण से यहाँ आएगा, तो ये कितना दूरी चलेगा वही विकर्ण की लंबाई होगी। तो हम दूरी बराबर जानते हैं चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, 10/9 है। समय कितना है, 180 है। देखिए कितना आसानी से कर लेंगे, 9 दूनी 18। तो d का मान कितना आ गया, d का मान मतलब विकर्ण की लंबाई, और d का मान आ गया है हमारा 20 गुणे 10, तो 200 आ गया। तो d का मान आ गया 200 मीटर, मीन्स विकर्ण कितना आ गया, 200 मीटर। अब विकर्ण जितनी लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई होगी, जितना दूरी चला है वही विकर्ण की लंबाई। अगर विकर्ण की लंबाई पता है तो क्षेत्रफल निकालने का हमने तरीका क्या बताया था बच्चों। अब विकर्ण आ गया है, देखो ये विकर्ण ही है। यहाँ हमने 200 विकर्ण आ गया, 200 मीटर आ गया, बट हमारा आंसर अभी नहीं है। अगर विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं एक तो डायरेक्टली। इतना आप नोट कर लीजिए, मैं इसको स्किप करता हूँ। डी याद रखें, मतलब विकर्ण की लंबाई 200 मीटर। देखिए विकर्ण की लंबाई हमने आपको कितना बताया है, 200 मीटर। तो विकर्ण की लंबाई मतलब देखिए, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई हमने 200 निकाला है कि नहीं निकाला है, अभी निकाला था 200 मीटर। अब हम अगर क्षेत्रफल निकालना हमने कहा है, डायरेक्टली वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते अगर विकर्ण दिया हो। विकर्ण का क्षेत्रफल बराबर, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्टली निकाल सकते हैं,
विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 हुआ कि नहीं। मैंने फार्मूला बताया था जब तीसरा क्वेश्चन हमने बताया था बच्चों, और हमने ये भी इसमें बताया था, ध्यान रखना है, हमने ये भी बताया था इसमें, क्या बताया था, विकर्ण का स्क्वायर करके दुगना कर देना है। और हमने विकर्ण कितना निकाला, विकर्ण की माप 200 निकाला था, अभी निकाला था हमने, 200 का स्क्वायर बटे 2 कर देना है, यही वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए 200 का 2 बार लिख दीजिए, 200 गुणे 200 बटे में 2, 2 से 2 कट गया तो ये 100 आ गया। अब 2 में कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो पहले से लगे, 2 जीरो ये 4 जीरो, मतलब 20,000 ऑप्शन थर्ड। इस तरीके से कर पाएंगे आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है उसका। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, हमें अनुपात दे देता है। देखिए कितना आसानी से करेंगे। हमें परिमाप दिया है बच्चों, तो परिमाप का फार्मूला लगा, तो हमने कहा जो दिया जाए उसी का फार्मूला। हमें वर्ग का आयत का परिमाप दिया, आयताकार मैदान का दिया, तो लगा दीजिए फार्मूला। 2 से कट जाएगा, 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2, तो L प्लस B का मान कितना आ गया, 240। ठीक, अब हमें दिया क्या है, हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो लंबाई रेशियो चौड़ाई 5:3। इसका मतलब L का मान हो जाएगा 5x, B का मान हो जाएगा 3x। अब इसी में रख दीजिए, L कितना है, 5x है, ये 3x है, बराबर 240, 8x बराबर 240, 8 त्रिक 24, x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया 8 त्रिक 24 मतलब 30, x का मान 30 आ गया। हमें क्या पूछा है बच्चों, मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 9 16 नौइया। देखिए कैसे, लंबाई हमने क्या निकाल लेंगे, यहाँ से रख कर वैल्यू रख दीजिए x का मान, और यहाँ से चौड़ाई निकल आएगा। लंबाई 5x है, तो 5 में से कितना गुणा कर लेंगे, 30 का कर लेंगे, तो यहाँ लंबाई हमारा आ जाएगा, 5 में जब 3 का गुणा कर लेंगे तो 1500, और चौड़ाई कितनी आ जाएगा, 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 मतलब 090, तो 15 9 135। और LB का मान निकालेंगे तो इसका गुणा कर देना, देखिए स्पेस नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ ऐसे, तो 15 9 135, 15 9 135 किस में, ऑप्शन सेकंड में ही है। तो आप कर सकते हैं आसानी से, है ना, कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगना है। सिंपल सा ध्यान देना है, कैसे कैसे ध्यान देना है। देखिए कह रहा है आयत की जो लंबाई है वह चौड़ाई, देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई से, जिसके साथ बच्चों से लगेगा, से उसको 1 देना है, और जिसके साथ से लगेगा उसको 1 देना है। और अब देखिए यहाँ से पढ़िए फिर से, लंबाई चौड़ाई से 2 गुना, अगर लंबाई 1 है तो चौड़ाई 2 होगा। अब वही रेशियो वाला तरीका, लंबाई 2x हो जाएगा, और चौड़ाई जो इसके है 1x, या x लगाते हैं कॉमन, तो 1 चाहे लगाओ या न लगाओ, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं रहता, लंबाई चौड़ाई में पता चल गई। अब हमें क्या दिया है, विकर्ण, हमें विकर्ण दिया, तो विकर्ण का फार्मूला, विकर्ण का फार्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 10√3, यही तो हमें दिया है। अब देखिए L का मान हमने कितना निकाला है, 2x, तो अंडर में 2x का होल स्क्वायर प्लस में x, b का स्क्वायर है, देखिए b का मान x है और यहाँ स्क्वायर है, इसलिए b का भी स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर में कितना आ जाएगा, ये 10√5 रहेगा। ठीक है, अब ये 2x का स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अब इसके का रूट है। अब इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि
4x² और 1x² 5x², और 10√5। इतना तक समझ गए। अब आगे देखिए, आगे यहाँ देखिए ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो रूट से बाहर निकलने के लिए अगर उसकी घात 2 है तो बाहर हो जाता है, 5 की पावर 2 तो है नहीं, इसीलिए रूट में ही रहेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा यक्स बाहर हो जाएगा, रूट में 5 रहेगा, और बराबर मान कितना दिया है 10√5, तो 10√5। अब देखिए √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा बच्चों 10। अगर यक्स का मान आ गया तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, यक्स का मान रख दीजिए, यक्स में 2 से गुणा, तो 10 में इसका मतलब 2 से गुणा हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगी लंबाई, चौड़ाई 10। हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप। परिमाप मतलब परिमाप यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है 20 है, चौड़ाई कितना है 10 है, कितना आ जाएगा 2 गुणे में 20 और 10 30, और 30 दूना 60, ऑप्शन थर्ड। 30 का 2 में गुणा करेंगे तो 60 आएगा कि नहीं आएगा, 60 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सबसे बेहतरीन तरीका हमने कहा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया था, बनाएंगे यहाँ से, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो इसका लंबाई 1 है तो चौड़ाई 2 है, तो L बराबर 2x, B बराबर x, और फिर क्या दिया था, विकर्ण दिया था, तो अंडर रूट में L² प्लस B² बराबर 10 अंडर रूट में 5। मैंने बताया है कि विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, सब चीज़ मैंने बताया है। तो L के स्थान पर 2x रखेंगे क्योंकि L का मान 2x है और B का मान x है, इसलिए B का x² हो जाएगा। तो ये आगे प्रोसेस आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, सबसे अच्छा है क्वेश्चन। कैसे करते हैं, देखिए जो दिया जाए उसी का फार्मूला। क्या दे रहा है, यदि एक वर्गों के, देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने कहा है अगर विकर्ण दिया जाए, जैसे 2 हैं, इसका जो विकर्ण है और दूसरे वाले वर्ग के विकर्ण का कितना है, दुगुना है। तो मैंने D1 डायगोनल मानते हैं तो D1 मान लेते हैं और D2 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि पहले वाले का जो विकर्ण है, पहले वाले वर्ग का विकर्ण दूसरे वाले वर्ग के विकर्ण का 2 गुना, जिसके पहले जिसके साथ 2 लगाएगा, जैसे दूसरे से लगाया से, इसको 1 बच्चों देंगे, जिसको 2 देंगे। मतलब अगर ये 1 है तो पहला वाला दूसरा क्या है, पहले वाले का विकर्ण दूसरे वाले विकर्ण से दुगुना है। कौन दुगुना है, पहला वाला। क्लियर, हाँ। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, हमने आपको समझाया है अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो विकर्ण अगर दिया है, देखो ये तो विकर्ण ही तो है ना, डायगोनल D1 का मतलब विकर्ण, क्योंकि ये विकर्ण हो रहा है दुगुना, तो हमने बताया है विकर्ण का वर्ग। क्या फार्मूला बताया था, विकर्ण का वर्ग बटे 2। क्षेत्रफल डायरेक्टली आ जाता है वर्ग का, तो वही लगाना है यहाँ, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें पहले का विकर्ण दिया है कितना बच्चों, कितना दिया है पहले का, चलो यही कर देता हूँ, पहले का विकर्ण 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर बटे में 2। दूसरे का विकर्ण कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4:1। इसका वाला आंसर 4:1, ऑप्शन चौथा। इस तरीके से कर सकते हैं। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी। क्या समझाया, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला याद रख लीजिए। विकर्ण पता है, डायरेक्टली क्षेत्रफल कैसे हमने समझा दिया है। और कैसे विकर्ण का क्या समझाया बच्चों, विकर्ण का इसका होल स्क्वायर बटे में 2 किसको बन जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, इसको करना है क्या,
एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। जो बोल रहा है वही करो, जो दिया जाए आयत का क्षेत्रफल जो दिया है, पहले क्या दिया है वो आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, यल इंटू बी। कह रहा आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, तो वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है, आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से तीन गुना है, इसका मतलब ये 3 है। बस इतना ध्यान रखो। आयत की लंबाई इतना है, उसकी चौड़ाई। अब यहाँ एक चीज और दे रहा है, आयत की जो लंबाई है, यल तो लंबाई होती है, लेंथ होती है। देखिए यहाँ देखिए आसान समझिए, बहुत आसान लगेगा। आयत की लंबाई 40 है, क्लियर। हमें 40 दिया तो लिख लीजिए, आयत की लंबाई 40 है। अब कह रहा है उसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई मतलब आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई किसे मानते, 20 है। आयत की जो चौड़ाई है वह वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा तो हमेशा ए ही मानते हैं, तो हमेशा ए ही मानिए। वर्ग की भुजा ए का 1.5 गुना है। देखिए आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का कितना गुना है, 1.5 गुना। यहाँ दे गया है ना, 1.5 गुना का मतलब 3/2। कितना, 3/2। इसका मतलब b बराबर a/3 हो जाएगा। b के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 3a/2 किसके बराबर, b का मान। जो आयत की चौड़ाई है वह उसकी वर्ग की भुजा का, देखिए भुजा का 1.5 गुना मतलब 3/2। अब देखिए इसी में रख दीजिए कंडीशन में। देखिए L का मान कितना है, 40। देखिए L का मान 40, तो यहाँ रखना है तो L 40 रखेंगे। अब चौड़ाई के स्थान पे क्या रखेंगे, B के स्थान पर 3a/2 बराबर में 3 × a²। एक a से पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 भी कट जाएगा। जब 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। मतलब a का मान कितना आ गया, 20। देखो कितना आसान था। इसी में मैंने रख दिया, किसको रख दिया, b को रख दिया और यल को रख दिया। देखो सॉल्व करने पर b का मान 20 आ गया। तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, देखो वर्ग की भुजा a होता और a का मान 20 आया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20। क्लियर हुआ ना बच्चों, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके बाद 18 खत्म हो जाएगा। ये आयत की लंबाई चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल कितना, आसान है, यल इंटू बी। लंबाई 5, चौड़ाई 1, तो 5 × 5। अब बच्चों फंसाएगा आपको, क्षेत्रफल देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आपका मात्रक क्या लगेगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्या, वर्ग सेंटीमीटर, या ये भी लग सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लग सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको करिए ना है। देखिए कितना आसान दिया है इसको भी। अब इसको कैसे करेंगे समझिए। दिया है दो वर्गों के परिमाप, दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24, 32 है। ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए इतना आसान है, कितना आसान है, बट थोड़े से शब्दों में भी आपको घुमा दिया है। देखिए मैं कितना इसको आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, बस ध्यान देना है। देखिए पहले 2 वर्ग हैं का परिमाप दिया, तो पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग की भुजा आपको अलग अलग माननी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग दिए हैं। तो पहले वर्ग का परिमाप 24 है, तो पहले वर्ग की भुजा हमने a1 मान ली, और परिमाप का फार्मूला क्या, 4 × भुजा1। देखिए भुजा मान लिए बराबर 24, तो a से 4 से काटेंगे, 4 × 24, मतलब पहले वर्ग की भुजा हमने कितना निकाल ली, 6। अब ऐसे ही दूसरे वर्ग का निकालेंगे, दूसरे वर्ग में भी a2 मान लीजिए, 4 ×
भुजा, तो 4 गुणे दूसरे वाले वर्ग की भुजा हम A2 मान ले। क्यों A2 माने? चूँकि हमें अलग मानना है, चूँकि अलग अलग माप का दिया है, तो ये 32 हो जाएगा। अगर यहाँ भी ये मान लेते, यहाँ भी ये मान लेते, दोनों समान हो जाते और प्रॉब्लम हो जाती, चूँकि दो वर्ग अलग अलग वर्ग हैं। तो 4 और 32, तो A2 का मान कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया, मतलब दूसरी भुजा भी हमारी आ गई। अब हमें क्या, दूसरे वर्ग की भुजा भी आ गई। अब क्या दे रहा है? ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा? अच्छा, ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, तो जिनका जो क्षेत्रफल है, देखिए क्षेत्रफल कह रहा है इनका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल का योग तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ तीसरा वाला वर्ग में मान लेता हूँ A3 है, इसका जो क्षेत्रफल है वह पहले वाले के क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये 36 होगा और इसका में परिमाप ये 64। यहाँ मैंने क्यों किया? कह रहा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग, मतलब पहला वाला वर्ग और दूसरे वाले वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ये तीसरा वाला जो है वो बराबर हमने कर दिया है। इस जोड़ने पर 100 हो जाएगा। तो A3 का मान 100 है। तो अगर यहाँ स्क्वायर होगा, A3 तो नीचे है, ठीक है, इसको हमने A3 तीसरा वाला मान लिया है जो इनको जोड़ने से मिलेगा। तो A3 का मान कितना आ गया? 100। इधर स्क्वायर है, जैसे ये बराबर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, मतलब A3 का मान 10 आ गया। और हमें इसका परिमाप निकालना है, तो 10 भुजा है, परिमाप 4 से गुणा कर देंगे, 40 हो जाएगा ना। 4 गुणे A3 कर दीजिए, और A3 का मान कितना है? 10, तो 4 गुणे 10 बराबर 40। ऑप्शन सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन हो पाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से आगे मिलेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।